हॉलैंड रेड चिली, जिसे कई लोग डच रेड पेपर भी कहते हैं, असल में एक खास किस्म की लाल मिर्च है जो अपने चमकीले लाल रंग, तेज स्वाद और शानदार गुणवत्ता के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हालांकि इसका नाम हॉलैंड, नीदरलैंड से जुड़ा है, लेकिन लाल मिर्च का असली ओरिजिन साउथ और सेंट्रल अमेरिका माना जाता है, जहां हजारों साल पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी यात्राओं के दौरान मिर्च को देखा और बाद में इसे यूरोप तक पहुंचाया। वहां से धीरे धीरे यह एशिया और बाकी देशों में फैल गई और आज भारत, चीन, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी इसकी अलग अलग वैरायटीज उगाई जाती हैं। हॉलैंड रेड चिली खास तौर पर ग्रीनहाउस टेक्नोलॉजी से उगाई जाती है, जिससे इसका आकार एक जैसा, रंग गहरा लाल और स्वाद संतुलित रहता है। इस मिर्च का उपयोग सिर्फ खाने में तीखापन लाने के लिए नहीं, बल्कि खाने को आकर्षक बनाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसका रंग बहुत अपीलिंग होता है। अगर आप पिज्ज़ा, पास्ता, नूडल्स या सूप देखते हैं, तो उनमें जो सूखी लाल मिर्च के फ्लेक्स दिखाई देते हैं, उनमें कई बार इसी तरह की मिर्च का उपयोग होता है। भारत में भी लोग इसका इस्तेमाल चटनी, अचार और मसाले बनाने में करते हैं। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में इसका उपयोग सॉस बनाने में बहुत ज्यादा होता है, जैसे चिली सॉस और हॉट सॉस। अगर इसके पोषण की बात करें, तो इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। कई रिसर्च बताती है कि लाल मिर्च में मौजूद कैप्सेसिन नाम का कंपाउंड मेटाबॉलिज्म तेज करता है, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। यही कंपाउंड दर्द कम करने वाली क्रीम्स में भी इस्तेमाल होता है। हॉलैंड रेड चिली का एक और फायदा यह है कि यह ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में मदद कर सकती है, और कई लोग मानते हैं कि सीमित मात्रा में मिर्च खाने से डाइजेशन भी बेहतर होता है, क्योंकि यह डाइजेस्टिव जूसेस को एक्टिवेट करती है। खेती की बात करें, तो इसे उगाने के लिए कंट्रोल्ड टेम्परेचर, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी और प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम की जरूरत होती है, इसलिए यह आम खेतों की बजाय मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम्स में ज्यादा उगाई जाती है। नीदरलैंड जैसे देश एडवांस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए वहाँ की ग्रीनहाउस फार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल मानी जाती है। यह मिर्च एक्सपोर्ट क्वालिटी की होती है और यूरोप के कई सुपरमार्केट में प्रीमियम वेजिटेबल कैटेगरी में बिकती है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि लाल मिर्च पहले दवाई की तरह इस्तेमाल होती थी और बाद में यह खाने का हिस्सा बनी। पुराने समय में लोग इसे सर्दी जुकाम से बचने और शरीर को गर्म रखने के लिए खाते थे। आज भी कई लोग सर्दियों में स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे शरीर में गर्माहट महसूस होती है। अगर सावधानी की बात करें, तो ज्यादा मिर्च खाने से एसिडिटी या स्टमक इरिटेशन हो सकता है, इसलिए हमेशा बैलेंस्ड मात्रा में ही खाना चाहिए। कुकिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप मिर्च का असली स्वाद लेना चाहते हैं, तो इसे तेल में हल्का सा रोस्ट करके इस्तेमाल करें। इससे इसका अरोमा और फ्लेवर दोनों बढ़ जाते हैं। आज सोशल मीडिया और फूड ब्लॉगिंग के दौर में स्पाइसी फूड चैलेंजेस भी काफी पॉपुलर हो गए हैं, जहां लोग अलग अलग तरह की मिर्च ट्राई करते हैं। हॉलैंड रेड चिली इतनी तीखी नहीं होती जितनी कुछ एक्सट्रीम वैरायटीज जैसे कैरोलिना रीपर होती हैं, लेकिन फिर भी यह स्वाद और हीट का अच्छा बैलेंस देती है। अगर आप फूड लवर हैं, तो आपको अलग अलग मिर्च के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हर मिर्च का अपना कैरेक्टर होता है। जैसे कुछ सिर्फ रंग के लिए होती हैं और कुछ तीखेपन के लिए। हॉलैंड रेड चिली दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन मानी जाती है। आज के समय में हेल्दी ईटिंग ट्रेंड बढ़ रहा है और लोग प्रोसेस्ड फूड छोड़कर नेचुरल स्पाइसेस की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे में लाल मिर्च जैसी नेचुरल चीजों का महत्व और बढ़ गया है। अगर आप कुकिंग सीख रहे हैं, तो एक सिंपल टिप याद रखें, थोड़ी सी सही मिर्च आपके खाने का पूरा स्वाद बदल सकती है। आखिर में एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रसोई में रखी एक छोटी सी लाल मिर्च का सफर हजारों किलोमीटर दूर से शुरू हुआ होगा? यही फूड हिस्ट्री का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है।
अगर आपको खाने और ऐसी रोचक जानकारी पसंद है तो ऐसे ही नॉलेज को जानने के लिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि नॉलेज भी एक तरह का स्वाद है जो जिंदगी को और इंटरेस्टिंग बनाता है।